हेलो दोस्तों, तो जैसे कि हमने वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के पिछले एपिसोड में देखा, दो विचेस सु मियाओ और बाई यूयू टियानो वर्ल्ड से मॉर्टल वर्ल्ड में आ टपकी थी, जहां उनकी मुलाकात काय से होती है, जिसकी वेंस टूट चुकी थी और वो अपनी वेंस को ठीक करना चाहता था। लेकिन उसको अपनी आखिरी उम्मीद अपनी वेंस को ठीक करने का एक लौता हर्ब हिल स्पिरिट ग्रास उसने सुमी और बाई यूयू को दे दिया ताकि वो अपने आप को हील कर सके। लेकिन तभी उन पर एक मॉन्स्टर ने अचानक अटैक कर दिया। अपनी और काय की जिंदगी बचाने के लिए सु मियाओ और बाई यूयू को एक आखिरी पड़ाव लेना पड़ता है। वो अपनी वेंस काय को दे देती हैं, जिससे काय को उन दोनों की पावर्स मिल जाती है। उस पावर का यूज करके काय उस मॉन्स्टर की बैंड बजा देता है। अब आगे उस धमाकेदार एक्शन सीन के बाद हमें काय को अपने घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर सु मियाओ और यूयू उसको उसके घर पे लाई थी। काय आंखें खोलता है तो अपने घर में होता है। वो जैसे ही अपने घर को देखता है तो वो बोलता है, मैं वापस आ गया कैसे। दोस्तों, आगे से हम सु मियाओ को सुमी और बाई यूयू को आलिया कहेंगे, ठीक है। सुमी काय के सामने आकर कहती है, जाहिर सी बात है हम ही तुझे यहाँ वापस लाए हैं, और उसके पास बैठकर उसके साथ चिपकते हुए बोलती है, टेंशन मत ले। सुमी काय से दूर जाकर उसे बताती है, हमने अंधेरे का फायदा उठा के तुझे घर वापस पहुँचा दिया, किसी ने भी हमें देखा नहीं। और सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। काय पूछता है, वैसे वहाँ आखिर नीचे हुआ क्या था, जिस पर सुमी बहुत ही एटीट्यूड में काय से कहती है, जरा अपना इंटरनल चीज चेक करके देख। काय जब अपनी स्पिरिचुअल पावर चेक करता है तो उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर काफी अच्छे से फ्लो हो रही थी। मतलब कि काय भी अब एक कल्टीवेटर बन सकता है और अपने पापा की इज्जत वापस हासिल कर सकता है। काय तो बहुत ही खुश हो जाता है। सुमी उठकर काय के पास आते हुए उससे पूछती है, कुछ अलग लगा, और काय को बताती है, हमने अपनी गॉड लेवल स्पिरिट वेंस को तुझे गिफ्ट कर दी है, समझा ना। तो काय उन दोनों से पूछता है, आप दोनों सुंदर कन्याएं आखिर है कौन। तो आलिया काय को बताती है, हम टियान वू वर्ल्ड से आए हैं, इसके अलावा तुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। ये सुनकर काय बोलता है, टियान वू और मॉर्टल वर्ल्ड का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो तुम लोग यहाँ कैसे आ गए। पर काय अपनी बात खत्म करने ही वाला था कि अचानक आलिया ने अपनी आंखों से जादू टोना करके उसके पैरों के नीचे एक ब्लैक होल बना दिया, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गया। सुमी काय को धमकाते हुए बोलती है, हमारे बारे में जो भी पता है तुझे, किसी और को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, समझाना मेरे लालू लाल। और अपनी पावर्स की मदद से काय को फ्री कर देती है। काय मन में सोचता है, इन दोनों का कुछ अता पता तो नहीं, पर इन्होंने मेरी हेल्प की है, चलो देखते हैं आगे होता क्या है। ये सोचकर काय उन दोनों को एग्री करते हुए बोलता है, मुझे डिवाइन वेंस देने के लिए शुक्रिया, मैं अपना मुंह बंद ही रखूंगा, पक्का प्रॉमिस। ये सुनकर सुमी चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोलती है, बहुत बढ़िया, तो अब से हम यही तेरे साथ रहेंगे। ये सुनकर काय को तो झटका लग जाता है। वो बोलता है, क्या मेरे घर में। तो सुमी कहती है, क्यों, तुझे क्या लगा, हमारी डिवाइन वेंस ले ली और तू मजे करेगा ऐसे ही, और हमारी जिम्मेदारी भी नहीं उठाएगा। और काय के सामने खड़ी हो जाती है। ये सुनकर काय कहता है, नहीं नहीं, बात वो नहीं है, बस घर वालों को समझाना मुश्किल होगा कि दो खूबसूरत लड़कियां, भाई काय की तो कोई इज्जत ही नहीं है। वो दोनों काय को इग्नोर मार के नहाने के लिए चली जाती है। काय बाहर खड़ा हुआ बोलता है, अगर अभी कोई अंदर गया ना, पक्का बहुत बड़ा वाला कलेश हो जाएगा। वो ये बोलता ही है कि एक लड़की उसे पुकारती है। तो काय डरते हुए डोर की तरफ जाते हुए बोलता है, बेटा आज तो फंस गए, सियान आ गई। सुमी बोलती है, ये सियान कौन है। काय डोर के पास जाकर कहता है, सियान मेरी होने वाली वाइफ है। काय दरवाजा खोलने ही वाला था कि सियान खुद ही दरवाजा फट से खोल देती है। वाह यार, ये सियान तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। सियान पूछती है, ये दरवाजा बंद क्यों है, किसके साथ गुटरगु कर रहा था मेरा बाबू। और आसपास चलने लगती है और फ्लावर्स को स्मेल करती है। काय सियान से पूछता है, तुम यहाँ कैसे। तो सियान बोलती है, मेला बाबू क्या हुआ, मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं हुआ क्या। तो काय बोलता है, वाइफ है तो लाइफ है, जब मर्जी आ सकती हो। सियान शक करते हुए बोलती है, बच्चा बड़ा हो गया है, तुमने कहीं अंदर कोई आइटम तो नहीं छुपा रखी ना, सच बताओ, कोई और लड़की है ना अंदर। उधर दोनों लड़कियां तो अभी भी नहा रही थी, वो भी बिना किसी फिक्र के। इधर बेचारे काय की तो फट के हाथ में आ चुकी थी। वो बोलता है, अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो बस नहा रहा था। तो सियान कहती है, तुम तो हमेशा बाहर गार्डन में नहाते हो। वो बाप रे बाप, ये तो ठरकी नंबर 1 है भाई, बाहर नहाता है ताकि लड़कियों को इम्प्रेस कर सके। उसके बाद सियान बाथरूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन काय उसका रास्ता रोकते हुए बोलता है, बस अभी भी पहाड़ों से वापस आया था, इसलिए थकान हो रही थी, तो सोचा थोड़ा सा गर्म पानी से नहा लेता हूँ, रिलैक्स हो जाऊंगा। ये सुनकर सियान पहले उसको डराकर उसकी जान हलक में ले आती है और फिर एकदम से अंदर चली जाती है। तो काय परेशान हो जाता है, उसे लगा कि आज तो बुरा फंसे मैन, आज ये पक्का मुझे छोड़ देगी और सब खत्म। लेकिन जब वो अंदर देखती है तो सुमी और आलिया बाथरूम में कहीं भी नहीं होती है। सियान तो फ्लावर को स्मेल कर रही थी और जब वो वापस मुड़ती है तो काय उसके बहुत पास होता है। दोनों एक दूसरे को इतने पास देखकर शर्मा जाते हैं। काय शर्माते हुए सियान से पूछता है, कहीं तुम मुझे चुपके से नहाने तो देख
देखने नहीं आई थी ना। सियान सियान शर्माते हुए काय से कहती है कुछ भी मत बोलो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और काय भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें काय के घर के बाहर सियान सियान को दिखाया जाता है। सियान सियान वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को फील कर रही थी। काय भी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और सियान सियान सैड होकर बोलती है आज पापा मुझे उस याओ टियान हो से मिलवाने ले गए थे। फिर वो काय का हाथ पकड़कर बोलती है काय मेरी जान चलो हम भाग चलते हैं। अगर हम यहाँ से रफू चक्कर हो गए तो हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। काय कहता है पागल लड़की तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ कर ही लूंगा मेरी जान। वो आगे कुछ बोल ही पाता। सियान सियान काय को किस कर लेती है जिसके बाद पता नहीं क्यों मेरे फेफड़े में दर्द हो रहा था क्योंकि मैं कट्टर सिंगल लौंडा हूँ। उसके बाद माहौल काफी रोमांटिक हो चुका था। वहाँ एक मोटा आदमी आकर बोलता है सियान सियान आप मेरे साथ चलिए। ऐसा बोलकर वो सियान सियान का हाथ पकड़कर ले जाता है। सियान सियान जाना नहीं चाहती थी पर वो मोटा आदमी जबरदस्ती ले जाता है। काय भी उसके पीछे चला जाता है। अगले सीन में हमें उस मोटे आदमी को गेट के पास दिखाया जाता है। सियान सियान को अपने साथ ले जा रहा था। तभी वहाँ पर याओ टियान हुआ की एंट्री हो जाती है जो खुद को हवा देते हुए उस मोटे आदमी से बोलता है सुए अंकल इतनी छोटी सी बात पर आप अपना बीपी हाई मत कीजिए कहीं आप टपक ना जाएं। तो वो मोटा आदमी याओ टियान हुआ से कहता है याओ टियान हुआ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो मोटा आदमी सियान सियान से बोलता है सियान सियान जल्दी से यंग मास्टर को नमस्ते बोलो। सियान सियान उस मोटे आदमी से हाथ छुड़ाते हुए कहती है मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ये सुनकर वो मोटा आदमी सियान सियान को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि टियान हो उसे रोक देता है और मोटे आदमी से बोलता है अभी ये मुझे नहीं जानती, शादी के बाद मैं इसे सब कुछ सिखा दूंगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सियान सियान गुस्सा होते हुए बोलती है सपने देखना बंद कर दो, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी और काय के पास चली जाती है। वो मोटा आदमी सियान सियान को और काय को एक दूसरे से अलग करते हुए बोलता है याओ टियान हुआ इस पूरे शहर में नंबर 1 जीनियस है। काय जैसे कबाड़ का इससे कोई मुकाबला ही नहीं। तभी वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। काय उस मोटे आदमी से बोलता है सुए अंकल ये रिश्ता मेरे डैड ने और आपने मिलकर तय किया था, क्या आप हमारे खानदान की दोस्ती को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर सेन यीहान आते हुए बोलता है 3 दिन बाद सेन टियान हु को क्लैन लीडर की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तुझे शर्म नहीं आती अपने परिवार की आड़ में सौदा करते हुए। काय के फादर सेन टियान हु को दिखाया जाता है जो सेन यीहान पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं बच्चों के मामले में टांग अड़ाना आपको शोभा नहीं देता अंकल। काय भी अपने पापा के पास जाकर बोलता है पापा मुझे बाबू चाहिए चाहिए चाहिए। पता नहीं ये मेरा स्क्रिप्ट राइटर कब जाकर सुधरेगा। दिन भर लड़कियों के साथ बाबू सोना, काम के टाइम स्क्रिप्ट में भी बाबू सोना। तो सेन टियान हु काय से बोलता है फिक्र मत कर मेरे बेटे मैं हूं ना। तू बोलता है किसने सोचा था तेरा बेटा बिना स्पिरिट वेंस के पैदा होगा और अब तू भी अपनी लीडर की कुर्सी खोने वाला है। एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी की जिंदगी तुम जैसे लूजर्स के साथ बर्बाद नहीं कर सकता। दोस्तों आपको इस मोटू की बातों से पता चल गया होगा कि ये मोटा बल्कि कोई और नहीं सियान सियान का फादर है जो अपनी बेटी की शादी याओ टियान हु से करवाना चाहता है जिससे उसका बहुत फायदा होने वाला है। मोटू की बात सुनकर काय बहुत ही एटीट्यूड से बोलता है क्या इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास स्पिरिट वेंस होती तो आपको इस शादी से कोई एतराज नहीं होता। ये बोलकर वो अपनी डिवाइन वेंस को एक्टिवेट कर देता है जिसके साथ ही काय के पीछे एक स्पिरिचुअल रिंग आ जाती है। सभी काय की पावर्स को देखकर शॉक हो जाते हैं लेकिन टियान हु को अभी तक कीड़ा काट रहा था। वो काय से कहता है ये सिर्फ दिखावा है, स्पिरिट वेंस का कोई फायदा नहीं, अगर वो काम की ना हो तो बेकार है। जिस पर काय बोलता है इसीलिए कमीनों के सर पे कमीना लिखा नहीं होता, नहीं तो सबको पता चल जाता कि तू कमीना है। साफ साफ बोल कहना क्या चाहता है। तो टियान हु कहता है एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं तेरी बम में कितना दम है। काय कहता है सच ही कहा है किसी ने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हो जाए मुकाबला। सियान सियान और काय के फादर को उसकी फिक्र हो रही थी तो काय बोलता है जाने मन पापा आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं अब वो पहले वाला कमजोर काय नहीं हूँ जो हर किसी से मार खा लेता है, अभी इसको नानी याद दिलाना है मुझे। ये बोलकर वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। काय टियान हु पर पंचेस से अटैक करता है लेकिन टियान हु बहुत ही आसानी से उसके हर अटैक को डॉज कर लेता है और उसको अपने फैन से पीछे कर देता है। तो काय उस पर एक किक से अटैक करता है तो टियान हु भी उसको किक करके उसके अटैक को रोक लेता है और फिर से किक मारकर उसे पीछे हटा देता है। तो काय सोचता है मैं उस दिन उस बड़ी छिपकली को मारने वाली ताकत को यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है वो पावर सिर्फ टेम्पररी थी जब मुझे नई नई वेंस मिली थी। ये बोलकर वो सुमी की पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और बोलता है साउथ की तरफ वर्मिलियन बर्ड, ये लो फ्लेम का कमाल। वर्मिलियन बर्ड की पावर एक्टिवेटेड। अपनी वर्मिलियन बर्ड की पावर एक्टिवेट करने के बाद वो टियान हु पर एक के बाद एक पावरफुल अटैक करने लगता है और उसको पीछे हटा देता है। ये देखकर वो मोटू बोलता है ये काय उस टियान हु जीनियस के साथ कैसे बराबरी का मुकाबला कर सकता है। लोग भी बातें करने लगते हैं उन दोनों के बारे में कि टियान हु तो फट्टू निकला। ये सुनकर टियान हु गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करके काय की तरफ बढ़ने लगता है और काय भी टियान हु पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था।
था, लेकिन लेवल का इतना बड़ा गैप होने की वजह से टियान हो काय को किक मारकर आसमान की सैर करवा देता है। काय नीचे गिरते हुए भी टियान हो पर अटैक करता है। उनके अटैक के टकराने से वहाँ हर चीज हिल रही थी। दोनों ही एक दूसरे की पावर से पीछे हट जाते हैं। काय नीचे गिरने ही वाला था कि सियान सियान उसको अपनी पावर से सेफ लैंडिंग करवाती है। इधर टियान हो अपनी चोटों को छुपा रहा था, जिसको एक लड़की देखकर हंसने लगती है तो एक आदमी उसके मुंह पर हाथ रख देता है। टियान हो को तो गुस्सा आ रहा था। तभी वो मोटू टियान हो से बोलता है, मैंने कहा था ना काय आपके सामने कुछ भी नहीं। तो टियान हो बोलता है, लगता है सैन के बेटे की स्पिरिट वेंस असली माल है, कोई मिलावट नहीं। आज के लिए हम चलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो मोटा उससे कहता है, मैं छोड़ने आता हूँ याओ यांग मास्टर। और फिर सियान सियान को पकड़ने लगता है, लेकिन वो काय के पीछे छुप जाती है और फिर से टियान हो की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, याओ साहब सुनिए तो। सैन टियान हो काय के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, सच बता तुझे स्पिरिट वेंस मिली कहाँ से? तो काय बहाना बनाते हुए बोलता है, कल मुझे हेल स्पिरिट ग्रास मिली थी, उसी को खाकर मेरी वेंस जाग गई। फिर वो ठरकी मूड में आकर सियान सियान से बोलता है, डार्लिंग आज रात मुझे दोगी ना? तो सियान सियान बोलता है, लूट लो मेरी इज्जत, खा जाओ मुझे। लेकिन उन दोनों को तो याद ही नहीं रहता कि काय के फादर भी वहाँ खड़े हैं। वो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही सैन टियान हो काय से कहता है, बहुत बढ़िया बेटे, आज तूने अपने बाप का सर ऊंचा कर दिया। तो अब क्या करोगे फ्यूचर में, क्या प्लान है तुम्हारा? तो काय बोलता है, ज्यादा से ज्यादा लड़की पटाऊंगा और उनमें से 2-4 अपने बाप को दे दूंगा। वो एल्डर भी अब आपकी पोजीशन नहीं छीन सकता। तो सैन टियान हो काय से बोलता है, अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचेगा, अब उसे मर्दों की तरह मुझसे अकेले लड़ना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें टियान हो को दिखाया जाता है, जो अपने घर के सामानों को तोड़ते हुए सेन यी हैन से बोलता है, ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि वो काय बिना वेंस वाला कचरा है। तो सेन यी हैन बोलता है, पहले तो वही था, पता नहीं ये चमत्कार कैसे हो गया। याओ यंग मास्टर, आपके पीछे आपकी पूरी याओ फैमिली खड़ी है, ये पूरा शहर आपकी मुट्ठी में होगा। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो टियान हुआ को हिल कर रहा था, जहाँ काय ने उसको इंजर्ड किया था। यी हैन टियान हो से एग्री करते हुए बोलता है, मैं दिल से याओ फैमिली की सेवा करना चाहता हूँ। ये सुनकर टियान हो उसको डार्क स्टोन देते हुए बोलता है, टूर्नामेंट में उस सैन हो का खेल खत्म कर देना। तुम समझ गए ना क्या करना है? फिर वो अपने हाथ को देखकर बोलता है, आज जो तूने किया है उसके लिए तू बहुत जल्दी रोएगा। यार आज का मौसम तो बहुत खराब लग रहा है, आसमान से बिजली गिर रही है। काय अपने रूम में आकर सुमी और आलिया को आवाज लगाता है, सुमी सिस्टर, आलिया सिस्टर, कहाँ गई दोनों? तभी हमें सुमी और आलिया को अपने छोटे फॉर्म में दिखाया जाता है, जिसको देखकर काय बोलता है, ये क्या चीज है? तो सुमी काय को टॉट मारते हुए बोलती है, थोड़ी देर पहले तो भगवान कह रहा था, अब चीज बुला रहे हो। काय उसको ध्यान से देखकर पूछता है, तुम दोनों की ये हालत कैसे हो गई? तो सुमी उसको दूसरी जगह ले जाकर एक रिंग दिखाते हुए काय से कहती है, ये यिन यांग डिवाइन रिंग है, हमने अपनी आत्मा इसमें डाल दी है, हमारी असली बॉडी इसके अंदर है, बाहर हम सिर्फ आत्मा के रूप में दिखेंगे ताकि हमें कोई पहचान ना पाए। तो काय बोलता है, पहले तो मैंने सुना था कि लड़कियां भूतनी होती है, आज देख भी लिया। तो सुमी उसको रिंग देते हुए बोलती है, हम सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देंगे क्योंकि तेरे पास हमारी दी हुई स्पिरिट वेंस है। काय उस रिंग को देखते हुए पूछता है, तो क्या मैं भी इस रिंग के अंदर घुस सकता हूँ? तो सुमी उसकी बेइज्जती करते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, तेरी मॉर्टल रियल्म 3 लेवल्स की औकात के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, तू अभी क्वालिफाई नहीं करता। ये बोलकर वो फिर से रूम में आ जाती है। काय भी पीछे आते हुए पूछता है, इसका मतलब मैं लेवल 3 तक पहुँच गया हूँ? फिर वो खुद को देखते हुए खुश होकर बोलता है, क्या सॉलिड स्पिरिट वेंस है यार, मुझे पता ही नहीं चला कि पावर कब बढ़ गई। सुमी काय को ताना मारते हुए बोलती है, देख हमारी स्पिरिट वेंस को ऐसे फालतू में वेस्ट मत होने देना, आज से तुझे दिन रात कल्टीवेशन करनी होगी जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता। तो काय उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद करता है, जब सुमी और आलिया अपनी वेंस दे रही थी, खून का रिश्ता बन गया है, अब साथ में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। काय को सोचता देखकर सुमी उससे बोलती है, ज्यादा दिमाग मत लगा, तूने खून का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हमारे साथ, अब तू हमसे पीछा नहीं छोड़ा सकता। और फिर वो आलिया के पास जाकर काय को बताती है कि ये डिवाइन वेंस कोई चैरिटी नहीं थी, बदले में तुझे हमारी शक्ति वापस लेने में हमारी मदद करनी होगी। तो काय पूछता है, तो मुझे क्या करना होगा? तो आलिया बताती है, जब तू निर्वाणा रियल में ब्रेक थ्रू कर लेगा तब बताएंगे। ये सुनकर काय सैड हो जाता है और बैठते हुए कहता है, तुम लोग मुझ पे कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रहे? तो सुमी उसके पास आकर बोलती है, डरता क्यों है बे? और काय के ऊपर बैठ जाती है और काय से काम की बात करने लगती है, आज मैं तुझे 4 सिंबल डिवाइन आर्ट सिखाऊंगी। और फिर हवा में इधर उधर जाते हुए बताती है, ये टेक्निक मेरी बहन की स्पेशलिटी है, अब चुपचाप सीख अज़ूरा ड्रैगन पावर। ये बोलकर वो काय को वो टेक्निक सिखाने लगती है। काय भी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे जैसे सुमी बोलती है, अपनी यांग वेंस का यूज कर और कुदरत की एनर्जी फील कर, फूड एलिमेंट को अपने अंदर खींच। अज़ूरा ड्रैगन ईस्ट में रहता है, सारे पेड़ पौधों का राजा है, लेकिन कुछ नहीं होता, खोदा पहाड़ निकला चूहा। काय पूछता है, अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा। आलिया काय से बोलती है, तेरा दिमाग थोड़ा मोटा है क्या? कोई अकल वकल
अकल है कि नहीं? सुमी बोलती है आगे चल के जागना और मुश्किल होगा, तू प्रैक्टिस कर, लगा रहे, हम सोने जा रहे हैं, गुड नाइट। ये बोलकर वो दोनों रिंग में वापस चली जाती है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो सेन टियान हो के पास जाकर झुककर बोलता है लीडर। तो सेन टियान हो उससे कहता है इस बार के फैमिली टूर्नामेंट में अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बेटे काय को लेकर यहाँ से भाग जाना, उसको किसी भी हाल में सेन यी हैन के हाथ में लगने मत देना। तो वो सोल्जर बोलता है मैं सेन फेई मरते दम तक छोटे मालिक की रक्षा करूंगा। इधर काय मस्त गगन में प्रैक्टिस कर रहा था। उसके आसपास हमें ग्रीन ऑरा दिखाया जाता है। इधर सुमी और आलिया भी उसको देख रही होती हैं और आलिया बोलती है सही है बॉस, बस 2 दिन में इतनी तगड़ी प्रोग्रेस, कल्टीवेशन स्पीड तो रॉकेट हो गई है। तो सुमी बोलती है तुझे इतनी मेहनत करते देख पता नहीं ये लड़का डेडलाइन तक पहुंच पाएगा या नहीं। ये बोलते ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि बहुत जल्द आ जाएगा।